नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा भट्ट। अरुण योगीराज आज के समय में देश में अगर कोई नाम है तो रामलला, मोदी, योगी, अरुण योगीराज और रामलला से जुड़ी हुई उनकी भव्य नगरी अयोध्या, यही प्रिंट मीडिया चाहे टेलीविज़न हो या डिजिटल मीडिया हो, हर जगह इन्हीं चारों पांचों नामों के बारे में ही बात होती आ रही है। अरुण योगीराज और उनके द्वारा भगवान प्रभु श्री राम की बनाई हुई मूर्ति, इन्हीं दो नामों का अभी 2 दिनों में बहुत अधिक जिक्र हो गया है। आप लोगों को पता है कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम के भव्य मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में पूरे ही विधि विधान और धार्मिक रीति रिवाजों के साथ कर दिया गया। अब बात जो सबके सामने सुनने में आने लगी कि क्या जो अरुण योगीराज ने, जो साउथ इंडिया से अपने मूलतः निवास स्थान के रहने वाले हैं, उन्होंने जो मूर्ति बनाई, जो मूर्ति उन्होंने गर्भगृह के लिए बनाई थी, क्या ये वही मूर्ति है? मूर्ति तो वही है, लेकिन इसके पीछे कई सारी बातें आने लगी हैं। स्वयं योगी अरुण राज जी, जो इस मूर्ति के निर्माता हैं, उन्होंने भी मीडिया के सामने आके बोला है कि हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह मूर्ति हमसे बनवाई गई नहीं है। मैंने जो मूर्ति बनाई उसमें जो आभा थी, जो चमक थी, जो उसमें जीवंतता थी, वह इस मूर्ति में गर्भगृह में स्थापित होने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरी तरह बदल गई। हम आपको बताते रहे हैं कि मूर्ति 3 बनी, जो नेपाल से गंडकी नदी से शालिग्राम पत्थर की मूर्तियां बनाई गई, जो नेपाल से ट्रक के द्वारा अयोध्या में लाया गया था। और 3 मूर्तिकारों को मूर्ति बनाने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसमें एक योगी अरुण राज भी हैं, जिन्होंने करीब सैकड़ों मूर्तियां उन्होंने ऑलरेडी बना रखी है। उन्हीं के द्वारा बनाई गई कुछ मूर्तियां हैं, जैसे कि केदारनाथ मंदिर में शंकराचार्य जी की मूर्ति उन्होंने ही बनाया है, या दिल्ली में जो वीरपथ है उस पे अंबेडकर जी की या सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति लगी हुई है इंडिया गेट के सामने, वहाँ पे भी वो योगी अरुण राज ने ही सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति जो प्रतिस्थापित की गई, उसको भी योगी अरुण राज ने ही बनाया है। अब इस टेंडर को अरुण योगी राज को दिया गया और उनके साथ एक गणेश भट्ट जी थे, उन्होंने भी एक मूर्ति बनाई है, और तीसरी मूर्ति भी एक कलाकार ने बनाया है। तीनों मूर्तियां बनाई गई कि प्राण प्रतिष्ठा के समय डिसाइड किया जाएगा कि किसके अंदर जो कालिदास ने लिखा है, जो भगवान राम के छवि के बारे में लिखा है, उसके बारे में उस हिसाब से जो मूर्ति होगी उसी का चयन किया जाएगा। महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण में भगवान की रूप का, बाल रूप का जो कल्पना किया है, उसी बाल रूप को मंदिर में प्रतिस्थापित करने की कोशिश की गई है। भगवान रामचंद्र के बाल रूप का वर्णन करते हुए वाल्मीकि जी ने लिखा था कि श्री रामचंद्र कृपालु भजमन भवम भय भवदारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम, पटपीत मानव तड़ित रुचि सूचि नवमी जनक सुतावरम। तो इसी रूप की कल्पना की गई है कि यही रूप उस मंदिर में भगवान श्री राम का होना चाहिए मंदिर में मूर्ति स्थापित करने के वक्त। इस चीज को जो योगी अरुण राज जी हैं, उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि हम इसी रूप का कल्पना करने के लिए इसी रूप को, इस स्तुति को बार बार पढ़ा, और पढ़ते वक्त हम हनुमान जी की पूजा भी करते थे, और 200 से अधिक बच्चों की, जो बच्चे हैं जो भगवान श्री राम के रूप के तौर पे जिनको हम सोच सकते हैं, उस रूप को दिखाने के लिए हम 200 बच्चों का फोटो अपने पास रखे थे। और चूंकि पत्थर पे एक छोटी सी छिन्नी और हथौड़ी का अधिक मजबूत वार या कमजोर वार उस चेहरे के चमक, उस आभा को बिगाड़ सकती है, लेकिन योगी अरुण राज खुद स्वीकारते हैं अपने इंटरव्यू में कि यह मेरे द्वारा बनाई गई मूर्ति नहीं है, ये तो भगवान का अपार इनके ऊपर कृपा रही है, इनके ऊपर आशीर्वाद बना हुआ है, और उसी चीज को इन्होंने भगवान की आशीर्वाद स्वरूप बनाया हुआ है। भगवान की छवि वो मानते हैं कि इस तरह की छवि हमारा काम नहीं हो सकता है, या भगवान खुद स्वयं बनाए हुए हैं। ये जो मूर्ति अभी मार्केट में दिख रही है, जो
मंदिर में मूर्ति पर स्थापना से पहले मूर्ति जो वायरल हुई थी उस मूर्ति में और जो अभी प्रतिस्थापित हो गई है मूर्ति, इन दोनों में बहुत ही अधिक डिफरेंस है। योगी अरुण राज जी बोलते हैं कि वो 10 तरह की आंखों को बनाते हैं, लेकिन जो ये आंख उन्होंने बनाया है भगवान श्री राम के बाल रूप का, वो आंख जैसे लग रहा है कि आपसे बात कर रहे हैं, आपके तरफ ही देख रहे हैं। और वह ये मूर्ति बना के खुद अपने को बहुत ही आह्लादित महसूस कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये मूर्ति मेरे बस की बात नहीं थी बनाना, भगवान ने खुद बनाया हुआ है। तो बनाने वाले ने ही अब इस चीज़ को इस तरह बोल रहा है, तो यह कहीं ना कहीं भगवान की अपार अपार आशीर्वाद उस योगी अरुण राज के ऊपर था, जो उन्होंने बाल स्वरूप की कल्पना पहले अपने मन मानस पटल पे किया, फिर स्केच बनाए होंगे और उसके बाद उसको प्रस्तर पे अपने छीनी और हथौड़ी से अपने उस दिमाग में उपजे हुए रूप को जो लोगों के सामने पेश करना था 22 जनवरी को, उसको उन्होंने बहुत ही बारीकी से रूप दिया और इतनी सुंदर मूर्ति बन के आई जैसे लग रहा है कि भगवान साक्षात बाल स्वरूप में विराजमान हो गए हैं। अरुण योगी राज यहाँ तक कहते हैं कि यह हमने जो भी काम किया है, जो भी कला मैंने आज तक बनाया है, उसमें ये मेरे सबसे सुंदर कलाओं के तौर पे है। मैं ये मूर्ति बनाने के बाद खुद नहीं सोच पा रहा हूँ कि यह मैंने कैसे बना दिया। तो कहीं ना कहीं भगवान श्री राम का आशीर्वाद रहा है और भगवान स्वयं अपनी मूर्ति को बनवाए हुए हैं। यह वही मूर्ति है जो योगी अरुण राज जी ने बनाया हुआ था और अब जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई है तो मानो वह मूर्ति बोल रही है, मानो वह मूर्ति कह रही है कि नहीं, यही भगवान श्री राम का बाल स्वरूप था और पूरी दुनिया उस रूप का दर्शन कर रहा है। इसी के साथ एक बार सभी लोग मिलकर बोले जय श्री राम। मेरा अगर ये ब्लॉग पसंद आया हो तो कृपया मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं सुधीर शर्मा भट्ट एक बार और आपके सामने हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ।